नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर एथिक्स पर बात करूंगी और आज हम अध्ययन करेंगे रॉस के फल निरपेक्षतावाद का। नीतिशास्त्र से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने प्रिचर्ड के फल निरपेक्षतावाद पर बात की थी और आज उसी क्रम में बात को आगे बढ़ाते हुए हम रॉस के फल निरपेक्षतावाद पर चर्चा करेंगे। डब्ल्यू.डी. रॉस, जिन्होंने प्रिचर्ड की भांति ही फल निरपेक्षतावाद, जिसे परिणाम निरपेक्षवाद भी कह सकते हैं, उसका और अंतःप्रज्ञात्मक सिद्धांत का समर्थन किया। अपनी दो प्रसिद्ध पुस्तकों द राइट एंड द गुड और फाउंडेशंस ऑफ एथिक्स में उन्होंने नैतिक दर्शन की प्रमुख समस्याओं के संबंध में विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रिचर्ड की भांति रॉस भी ये मानते हैं कि उचित और शुभ ये दोनों ही मूल नैतिक प्रत्यय हैं और चूंकि ये मूल नैतिक प्रत्यय हैं, इसलिए इनकी अन्य प्रत्ययों के आधार पर परिभाषा नहीं की जा सकती। वे प्रिचर्ड के इस मत को भी स्वीकार करते हैं कि मूल नैतिक प्रत्यय होने के कारण उचित और शुभ दोनों में से किसी एक की दूसरे के आधार पर व्याख्या करना भी संभव नहीं है। रॉस का कथन है कि जब हम किसी कर्म को उचित कहते हैं तो हम अनिवार्यतः उसके संभावित या वास्तविक परिणामों की ओर ध्यान नहीं देते। जैसे उदाहरण के लिए परिणामों पर विचार किए बिना ही हम ये मान लेते हैं कि सदैव अपने वचन का पालन करना या दूसरों से लिया हुआ ऋण चुकाना उचित कर्म है और यही बात कुछ अन्य उचित कर्मों के संबंध में भी कही जा सकती है। इस प्रकार रॉस उचित को भी शुभ के समान ही अविश्लेष्य और अपरिभाष्य मानते हैं। यानी कि रॉस का कहना है कि उचित और शुभ ये दोनों ही, पहली बात तो कि ये दोनों ही मूल नैतिक प्रत्यय हैं, दूसरी बात कि इनकी ना अन्य प्रत्ययों के आधार पर परिभाषा हो सकती है, ना ही एक की दूसरे के आधार पर परिभाषा हो सकती है, तीसरी बात कि अविश्लेष्य है, इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न उठता है कि ये जो उचित और शुभ है, इनका ज्ञान कैसे होता है। तो रॉस का कहना है कि इनका जो ज्ञान है वो हमें अनुभव के द्वारा नहीं होता, बल्कि अपनी अंतः प्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन के द्वारा साक्षात होता है। दरअसल रॉस ने मनुष्य के कुछ मूल नैतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है जो उनके विचार में पूर्णतः स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात जिन्हें प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन मूल नैतिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। रॉस के मतानुसार जैसे अपने वचन का पालन करना या झूठ ना बोलना या किसी निर्दोष व्यक्ति को पहुंचाई गई क्षति की पूर्ति करना या अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों के लिए कृतज्ञता अनुभव करना यानी उनका एहसान मानना और उसे व्यक्त भी करना, या सुख और उसके साधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए यथासंभव प्रयास करना, या दूसरों के हित या कल्याण के लिए यथासंभव अधिकतम प्रयत्न करना, या अपने ही भीतर सद्गुणों का विकास करके स्वयं अपने चरित्र का उत्थान करना आदि जो कर्तव्य हैं वो मनुष्य के मूल नैतिक कर्तव्य हैं, जिनका सामान्य परिस्थितियों में परिणामों पर विचार किए बिना ही पालन करना उसके लिए अनिवार्य है। रॉस ये भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के मूल नैतिक कर्तव्यों की ये जो सूची है ये कोई पूर्ण और अंतिम नहीं है, यानी ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। इसमें कुछ अन्य कर्तव्य भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य को एक मूल नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे मूल नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन करना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है कि वह केवल झूठ बोलकर ही एक निर्दोष प्राणी की जीवन रक्षा कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। तो रॉस ने इस कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्न का कोई स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर तो नहीं दिया है मेरे विचार में, लेकिन हाँ वे केवल इतना ही कहते हैं कि सभी मूल नैतिक कर्तव्य स्वतः सिद्ध हैं और हम अपनी अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन के द्वारा साक्षात ही ये जान लेते हैं
कि हमें किस परिस्थिति में किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रॉस ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक मूल नैतिक कर्तव्य का अपवाद संभव है ना, यानी कि कुछ विशेष, कुछ असाधारण परिस्थितियों में आप प्रत्येक मूल नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन कर सकते हैं, उसका एक्सेप्शन संभव है, और इन परिस्थितियों में उनका उल्लंघन करना आप अनुचित भी नहीं मान सकते। लेकिन उनका कहना है कि इससे उस कर्तव्य का महत्व कम नहीं होता। अगर आप उसका विशेष परिस्थितियों में उल्लंघन कर रहे हैं तो इससे उस कर्तव्य का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि हम किसी अन्य मूल नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए ही उसका उल्लंघन करते हैं। दरअसल रॉस का ये निश्चित मत है कि हमें सभी मूल नैतिक कर्तव्यों का पालन कुछ विशेष परिणाम उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने आप में महत्वपूर्ण और आवश्यक कर्तव्य समझकर करना चाहिए। और यही उनका फल निरपेक्षवाद या परिणाम निरपेक्षवाद है, जो ये मानते हैं कि सभी मूल नैतिक कर्तव्य अपने आप में ही महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं, अपने द्वारा उत्पन्न परिणामों पर उनका महत्व या उनकी आवश्यकता जो है वो निर्भर नहीं है। यही कारण है कि रॉस का जो नैतिक सिद्धांत है वो फल निरपेक्षवाद या परिणाम निरपेक्षवाद कहलाता है, जबकि हम अपने पिछले कुछ वीडियोज में हम उपयोगितावाद की चर्चा कर चुके हैं, जो कि पूरी तरह से परिणाम सापेक्ष सिद्धांत था। रॉस जो है वो उपयोगितावाद का जो परिणाम सापेक्षतावाद है उसके आलोचक हैं। वो इसकी तीव्र आलोचना करते हैं, जो कि कर्मों और नियमों के परिणामों को ही सर्वाधिक महत्व देता है। रॉस के विचार में अपने वचन का पालन करना या किसी अन्य मूल नैतिक कर्तव्य की पूर्ति करना अपने आप में ही उचित है, उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के कारण नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि रॉस परिणामों पर विचार किए बिना सभी मूल नैतिक कर्तव्यों का पालन आवश्यक मानते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जो रॉस है वो नैतिक दृष्टि से स्वतः साध्य शुभत्व को भी महत्व देते हैं। स्वतः साध्य शुभत्व यानी वो उसे एक ऐसा अनन्य और अविश्लेष्य गुण मानते हैं। अनन्य मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, और अविश्लेष्य यानी जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, ऐसा गुण मानते हैं जिसकी परिभाषा करना संभव नहीं है। मूर की तरह वो स्वीकार करते हैं कि स्वतः साध्य शुभ वह है जिसका अस्तित्व अपने आप में शुभ है, यानी कि जिसका शुभत्व उसके परिणामों पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वो तो परिणाम निरपेक्षवाद के समर्थक है ना। तो जिसका शुभत्व उसके परिणामों पर निर्भर नहीं होता। लेकिन साथ ही रॉस ये भी मानते हैं कि किसी वस्तु का स्वतः साध्य शुभत्व उसके कुछ अन्य गुणों पर निर्भर होता है। इसलिए जो रॉस हैं वो शुभ को एक परिणामित गुण मानते हैं और उसको शुभ वस्तु के अन्य गुणों से उस प्रकार स्वतंत्र नहीं मानते जैसा कि मूर मानते थे। उनका विचार है कि सुख, ज्ञान, सद्गुण आदि किसी एक गुण के कारण सभी वस्तुओं को स्वतः साध्य शुभ नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम स्वतः साध्य शुभत्व को किसी एक गुण तक सीमित मानकर उसकी परिभाषा नहीं कर सकते कि भाई आपसे पूछा जाए कि क्या है स्वतः साध्य शुभ, तो आप किसी एक विशेष गुण का उल्लेख कर दें कि ये है स्वतः साध्य शुभत्व। तो रॉस कहते नहीं, एक गुण तक उसको सीमित मानकर आप उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। मूर की भांति ही वे भी स्वतः साध्य शुभत्व को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ गुण मानते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी कि उसी में निहित जो गुण है वो मानते हैं। उनके विचार में जिस प्रकार किसी कर्म का औचित्य उसके परिणामों पर निर्भर न होकर केवल उसी कर्म में ही निहित रहता है, उसी प्रकार स्वतः साध्य शुभत्व व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं पर निर्भर न रहकर शुभ वस्तु में ही विद्यमान रहता है। यही कारण है कि उन्होंने स्वतः साध्य शुभत्व को वस्तुनिष्ठ गुण माना है। वस्तु में ही वो, शुभ वस्तु में ही वो गुण विद्यमान रहता है। इस प्रकार रॉस औचित्य और स्वतः साध्य शुभत्व दोनों को ही पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ गुण मानते हैं, और इसी कारण उन्होंने ऐसे सभी नैतिक सिद्धांतों की तीव्र आलोचना की है जिनमें औचित्य और स्वतः साध्य शुभत्व को केवल व्यक्तिनिष्ठ गुण ही माना गया है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी रॉस के फल निरपेक्षतावाद की, परिणाम निरपेक्षवाद की, कि वे मूल नैतिक कर्तव्यों को परिणाम निरपेक्ष मानते हैं, और साथ ही ये भी कहा कि जो उचित और शुभ जैसे मूल नैतिक प्रत्यय हैं उनका ज्ञान हमें
अनुभव के द्वारा नहीं बल्कि इंट्यूशन या अंतः प्रज्ञा के द्वारा साक्षात होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।